पॉलिटी का घटना चक्र को सॉल्व कर रहे हैं। अध्याय 6 संविधान में अनुच्छेद को सॉल्व कर रहे हैं। 22 प्रश्न तक सॉल्व कर चुके हैं, उसके आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 23वां प्रश्न, अनुच्छेद 215 में क्या है? उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। रिट जारी करने की शक्ति में हाई कोर्ट की शक्तियाँ ज़्यादा हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों पर ही जारी कर सकता है रिट, और हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। अब प्रश्न नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 24 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75 का क्लॉज फर्स्ट, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी, तो 1 का 3 में मिलान हो जाएगा। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, इसका 1 में मिलान हो जाएगा। अनुच्छेद 75 क्लॉज फर्स्ट केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, C का 4 में मिलान हो जाएगा। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, तो इसका मिलान बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है, तो D का 2 हो जाएगा। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में, इसका 3 हो जाएगा। कार्य करने का अधिकार 1 का 3। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42 में है। सरसों पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद और संबंधित राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। अनुच्छेद 371 का नागालैंड से, अनुच्छेद 371 का असम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 का मणिपुर से, अनुच्छेद 371 का आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से। अनुच्छेद 371 अंगा आंध्र प्रदेश में केंद्र शासित केंद्रीय विश्वविद्यालय। अनुच्छेद 371 सिक्किम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 मिजोरम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अनुच्छेद 371 गोवा से संबंधित है। अनुच्छेद 371 यहाँ कर्नाटक से संबंधित, यहाँ मिलान के लिए आता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है।